ये बात सच है दोस्तों, सोनार का पीटा और बाप का डांटा, ये दोनों का कीमत बहुत होती है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक ग्राहक मिठाई की दुकान पे जाता है अपने बीवी और बच्चों के साथ में मिठाई खरीदने के लिए। वहाँ पर जाके वो देखता है कि जो मिठाई के दुकान के मालिक हैं उनके पास एक जवान 24 साल का बेटा है, और किसी गलती के कारण उसने कुछ मिठाई में ऐसा गलती किया जिससे मिठाई खराब हो सकती है। तो दुकान के मालिक ने अपने बेटे को बुलाया और बुला के उसको उस गलती को बताया कि तेरी इस गलती की वजह से ये नुकसान हो गया, और गलती बताने के साथ साथ उन्होंने खींच के एक झापड़ अपने बेटे को मार दिया। यह देखकर ग्राहक को गुस्सा आया। ग्राहक जो था उसको बहुत बुरा लगा, और ग्राहक ने दुकान के मालिक से कहा कि आप जवान बेटे को ऐसे ग्राहक के सामने थप्पड़ मार दिए, यह उचित नहीं है, बहुत गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। इतनी बात सुन के दुकानदार बोला कि देखिए साहब, हम अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिए, डांटते हैं, लेकिन हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमारा बेटा यम काम कर रहा है, जवान है, इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी ये गलती करते रहता है और हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी हम थप्पड़ मारे, हमारी गलती तो है ही है। इतनी बात बोल के दुकानदार के आंखों में आंसू आ गए। ये सिचुएशन देख के दुकानदार का जो बेटा था, 24 साल का जवान बेटा, वो मुड़ के ग्राहक के तरफ आया और ग्राहक से बोला, आपने हमारे सामने हमारे बाप को गलत ठहराया, हमारे पापा गलत नहीं है, गलत आप हो। आपको इतना अक्ल नहीं है कि बेटे के सामने बाप को गलत नहीं ठहराना चाहिए, और बाप कभी गलत नहीं होता है। और इतनी बात बेटे ने ग्राहक से कहा, और उसके बाद में अपने बाप की तरफ घूम के उनकी आंखों में आंसू देख के बेटा बोला, पापा आप अपने मन में एक ग्लानि मत रखो कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, उल्टा हमें अच्छा लगता है। आप अगर हमें 4-6 दिन 8 दिन थप्पड़ नहीं मारते हो और डांटते नहीं हो, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप अब हमारी फिक्र नहीं करते हो। तो इसलिए पापा, आप अपने मन में जरा सा भी ग्लानि मत रखो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। इतनी बात सुन के दोस्तों उस ग्राहक को बहुत पश्चाताप होता है। उसे अपनी पिछली जो उसका पिछला समय था बीता हुआ, वो याद हुआ, और उसने वहाँ से अपने औरत बच्चों को लेके वापिस आया। उसकी औरत अपने आदमी का चेहरा देख के ऐसा सोच रही थी, ऐसा उसके चेहरे के भाव से महसूस हो रहा था कि वो औरत अपनी आदमी से ये कह रही हो कि दूसरे के बीच में बोलने का यही नतीजा होता है, बड़े आए थे उपदेश देने वाले। आदमी को ऐसा लगा कि उसकी औरत उससे यही बात मन में कह रही है। वहाँ से वो चला गया। जाने के बाद में रात भर उसको नींद नहीं आई। उसकी पिछली कहानी यही थी
कि 10 साल पहले वो अपने घर से नाराज़ होकर अपनी औरत को लेके चला गया था। और उसके नाराज़गी का कारण यही था कि उसके पप्पा जो थे किसी बात को लेके उसे बहुत ज़्यादा डांटे थे और साथ में हाथ से नहीं जूता से 2-4 जूता उसको खींच के रख दिए थे। और इस बात को लेके वो इतना नाराज़ हुआ कि मैं जवान हूँ, मेरी औरत के सामने आपने मुझे गाली दिया और हमको मारा। चला गया वो। 10 साल के बाद उसको आज का ये वाकया जो हुआ मिठाई के दुकान पे, या उसकी आंखें खोल दी। घर पे आने के बाद में उसको रात को खाना खाने के बाद में सोया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसकी औरत बोली, क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला कि ये लड़के की बात सुन के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक वो लड़का जो कि सामने से इस तरह से जवाब दिया अपने बाप की तरफ पक्ष रख के, और उसकी एक ही बात मुझे खल रही है कि वो जब बोला कि आप मुझे नहीं डांटते हो तो इसका मतलब मुझे ये एहसास होता है कि आप हमारी फिक्र करना छोड़ दिए हो। और एक मैं हूँ जो कि अपने बाप की डांट खा के घर छोड़ के आज 10 साल हो गया मैं चला गया हूँ। उसकी औरत बच्चे दोनों बोले कि ठीक है, आप परेशान मत हो, कल ही हम लोग चले जाते हैं पापा जी के गांव पे, उनके घर पे। और दूसरे दिन वह व्यक्ति अपनी औरत और बच्चे के साथ में गांव जाता है। उसका भाई, माँ, बाप सब गांव में थे। उसके पापा अलग खाट पर कहीं घर में सोए थे कंबल ओढ़ के। ये गया, अपने पापा का पैर छुआ। पापा ने कंबल मुंह पर से हटा के इसका चेहरा देखा और फिर से ओढ़ के सो गए, कुछ बोले नहीं। 10 साल बीत गया है, 10 साल के बाद की बात है। उसके जो बाद में घटना हुई वो यह है कि उस व्यक्ति का जो बेटा था वो अपने दादाजी का बहुत लाडला था, जिस समय वो अपने औरत बच्चों को लेके घर छोड़ के चला गया था। तो उसके दादाजी उस बच्चे को बहुत लाड, बहुत प्यार करते थे। तो वह बच्चा अपने दादाजी से बोला, दादाजी, पापा आपके पैर छू रहे हैं और पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो दादाजी बोले, तू एक काम कर, उससे बोल कि चला जाए यहाँ से, मुझसे बात न करे। लेकिन उस बच्चे ने फिर से कहा, दादाजी, पापा आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये बात सुन के उसके पापा उठ के बैठ गए और उस व्यक्ति ने अपने पापा का पैर पकड़ा, रोने लगा। बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया और मुझे माफ़ कर दो। यह बोल के वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लिपट गए। उसके पापा बोले, पगले, मैं तो कई बार सोचा कि तू जहाँ पर है तुझसे मिलने में वहाँ पर ही आ जाऊं, लेकिन फिर भी कर नहीं सका, हिम्मत नहीं पड़ी। क्या पता तू बुरा मानेगा। तो दोस्तों,
वो घर बहुत भाग्यशाली है जिस घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं। और वो बेटा बहुत कीमती है जिसके माँ बाप ने उसे डांटा है। तो ये बात सही है, सोनार का पीटा हुआ और बाप का डटा हुआ कीमती होता है।